हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं ज्योमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कि राकेश यादव सर की बुक से है। और ये चैप्टर ज्योमेट्री है। तो इसके 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट से 10th तक क्वेश्चन करा दिए थे, अब ये 11th क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। मिड पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया मतलब मीडियन दे दी, ये भी ध्यान रखना आप साथ साथ। आप ये देखना कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन में कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जब आपको कंडीशंस दी जाए। अगर आपको ये पता ना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तब आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। ए बी एंड सी, ठीक है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी एंड ई एक तरीके से अगर हम इनको मिलाए तो मीडियन हो जाएगी। अब एडी की लेंथ भी दे रखी, ध्यान रखना, मीडियन की लेंथ दे दी। मीडियन की लेंथ, मिड पॉइंट आते ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, मीडियन है। मिड पॉइंट मीडियन, दो मीडियन हमें दे दी। और आगे क्या दिया है, इफ ए डी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, एंड ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट जी, ये दोनों मीडियन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोनों के दोनों? राइट एंगल पर। यानी कि यहाँ क्या कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर भी, इसको मिलाकर। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। अब आके देखते हैं, अब आगे इसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ए बी सी। ये एरिया ऑफ ए बी सी पूछ लिया। अब आपको पता है कि ए डी ये जी पर इंटरसेक्ट बेशक से कर रही है, ये ए डी, ए जी और जी डी, इनका रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, ए जी और प्लस जी डी, ये बराबर मिलके किसके बनाएंगे, ए डी के। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर ए डी ए जी अगर 2 है, जी डी अगर 1 है, तो ए डी कितना, 3। अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ए डी के बराबर। ए डी दी है हमें 10.8, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.6, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.2। यानी कि जी डी 3.6 है और ए जी कितना दे रखा है, 7.2। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ से इसके यहाँ ये मिटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं कि ए जी की लेंथ कितनी आई है, 7.2। ए जी की लेंथ है 7.2 और जी डी की लेंथ है 3.6। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ से दिया गया है बी जी प्लस जी ई, ये किसके बराबर होगा, बी ई के बराबर। अब बी जी कितना है, 2 है, और जी ई कितना है, फर्स्ट है 1 है सॉरी, तो बी ई 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट, बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.4। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 चौक 12, 3 अठे 24, और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी निकल के 9.6। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। यहाँ से बी जी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 9.6, और जी ई की वैल्यू कितनी, जी ई की वैल्यू निकल के आएगी 4.8। तो 9.6 एंड 4.8। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 भागों में बांट देती है। इतना आपको पता है, ट्रायंगल के एरिया को 2 भागों में बांट देती है। अब यहाँ पर अब मैं जिस ट्रायंगल को टारगेट करने वाला हूँ, आप उसको देखना। ए बी और डी, ए बी और डी, इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, ये ट्रायंगल आपने देखा, इसमें क्या है, बी और जी, ये बी जी है। ये क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, सॉरी, इन दोनों का रेशियो कितना है, ये 2 है, ये 1 है। 2 और 1 रेशियो है ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल का 2 भागों में, बी जी 2 भागों में बांट रही है, और ए जी और जी डी इन दोनों का रेशियो है 2:1, तो यहाँ से हमें एक बात तो ये पता चल गई, यहाँ से कि हमें बेस पता चल गया। हमें क्या पता चल गया यहाँ से, कि हमें पता चल गया यहाँ से बेस कितना है, बेस का रेशियो कितना है। यहाँ से ए बी डी में बी जी जब काट रही है तो रेशियो कितना है, 2:1 का रेशियो है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, 2x। ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा, सिर्फ x। तो इस पूरे का एरिया कितना हो गया, ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया इस तरीके से मैंने कितना मान लिया, ए बी डी का एरिया 3x हो गया। ठीक है,
तो फिर ए डी सी का कितना हो जाएगा, इसका इन दोनों को मिला के भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि 2x तो ये रहा, x ये रहा, ये पूरा 3x हो गया। तो मीडियन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, तो ये भी 3x हो जाएगा। तो ए बी सी का एरिया, पूरा ए बी सी का एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6x। ठीक है, 6x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे बोलता हूँ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल कितना है, त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और जी, ये क्या है 2x के बराबर है जो मैंने माना है, और ये कैसे निकलेगा 1/2। ठीक है, ए बी डी, अगर आप ए बी जी का एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, आपको हाइट दे रखी है, तो बी जी गुना जी ए जी, बी जी गुना ए जी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी जी का एरिया हो जाएगा। तो बी जी हमें कितना दे रखा है, बी और जी 9.6। ठीक है, और जी सी सॉरी ए जी कितना दे रखा है 7.2, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई 9.6 मल्टीप्लाई 3.6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि ए बी सी का एरिया क्या होता है, टोटल ए बी सी का एरिया क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से 6x होगा। ठीक है, 6x मतलब 3 मल्टीप्लाई 2x, और 2x हमें पता है कितना है 9.6 मल्टीप्लाई 3.6, 9.6, अब ये आ जाएगा 36 दिया हो जाए 108। इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, अगर हम यूनिट डिजिट से देखें तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 103.68। यूनिट डिजिट पे हमारा कितना आएगा 8 आएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए स्किप करके, आपको पक्का समझ में आएगा। अब चलते 12th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है। देखो भाई, देखो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दे रखा है, और एंगल क्यू कितना दे रखा है 84। ठीक है, और आर कितना दे रखा है 48। पी एस is the bisector of angle PS is perpendicular to QR. PS is perpendicular to QR. Very good. ये PS is perpendicular to QR and बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, इसका बाइसेक्टर P एंगल का, देखो ये तो परपेंडिकुलर था, ये क्या था परपेंडिकुलर, ये था परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर लिख के छोड़ रहा हूँ, लंब था ये। और अब इसका क्या है कोण समद्विभाजक, यानी कि एंगल बाइसेक्टर, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट द QR एट T, QR एट T। अब आप ये बोल सकते हो कि ये T जो है ये यहाँ पे भी तो आ सकता था, S की जगह पे, क्या पता S उस तरफ हो। तो इस बात का मैं आपको प्रूफ देता हूँ, देखो ध्यान से, कि देखो जो बड़ा एंगल होगा ना, बड़ा एंगल, देखो अब ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा एंगल बड़ा होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो किस एंगल की तरफ भागेगा, वो भागेगा बड़े वाले एंगल की तरफ, यानी कि, और एंगल बाइसेक्टर किसकी तरफ भागेगा एंगल बाइसेक्टर भागेगा छोटे वाले एंगल की तरफ, ये रहा छोटा वाला एंगल, देखो है ना, ये क्या आ गया PS और ये T है ना। तो एंगल बाइसेक्टर, अब मैं आपको यहाँ से यही समझाना चाह रहा था कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो हमेशा बड़े वाले एंगल की तरफ भागता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो परपेंडिकुलर है ना वो हमेशा बड़े वाले एंगल की तरफ भागेगा। जिस तरफ बड़ा एंगल होगा उसी तरफ होगा परपेंडिकुलर, जिस तरफ बड़ा एंगल होगा उसी तरफ होगा परपेंडिकुलर, बड़ा एंगल परपेंडिकुलर, आप ये याद रखो, ये बड़ा एंगल है ना तो परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, ये S वाला भाग इस तरफ होगा। और इन्होंने क्या पूछा, SPT, ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा है, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। तो इसका तो आपको फॉर्मूला पता होगा अगर आपने कहीं भी कोचिंग ली है, तो SPT इसका क्या होता है, बड़े वाला एंगल माइनस छोटे वाला एंगल अपॉन 2। बस आप ये बात याद रखना कि परपेंडिकुलर हमेशा बड़े वाले एंगल की तरफ होता है। 84 माइनस 48, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 18।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो SPT हमारा निकल के आ गया 18। ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन दैट गिवन क्या दिया गया इसमें, दो ट्रायंगल सिमिलर है और एक का एरिया दे रखा है, दूसरे का एरिया दे रखा है, और साइड दे रखी है, दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूछ रखी है। तो हमें देखो ABC का एरिया अगर सिमिलर है अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल DEF का एरिया, और इस एरिया का रूट कर दे, हम क्या करते रूट कर दे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये साइड्स के रेशियो के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर साइड क्या दी है BC और EF निकालनी है, ये इसके रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो ABC का एरिया कितना दिया है 9 और DEF का एरिया कितना दिया है 12, और BC कितना दे रखा है भाई, BC दे रखा है 2.1, और EF हमें निकालना है E एंड F। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे 3 आएगा, ये 4 आएगा, √3/2, और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 21/10, ठीक है। और यहाँ निकल के ये आएगा EF, यहाँ ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, EF की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 21/5, और √3 का √3 नीचे रह जाएगा। अब हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे से रूट हटाना है ना 3 वाला, तो ऊपर क्या आएगा 21√3 5 + 3, तो EF कितना आ जाएगा 7/5 √3, 7/5 √3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, A B and C, D is a point on side BC, ADC, ADC, तो और BAD, BAD ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये वाला एंगल है हमारा थीटा, तो ये ADC ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि यही दिया है ना क्वेश्चन में। और एंगल A कितना है 80 है, और एंगल A पूरा कितना है 80 है, एंगल A पूरा कितना 80 है, ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी 80 माइनस थीटा, हाँ। और C कितना दे रखा है, C हमें दे रखा है 38, C कितना दे रखा है 38, और हमसे पूछा है ADB, हमसे क्या पूछा है ADB, ये पूछ रखा है। ADB कितना निकल के आएगा भाई 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अगर हम इन तीनों का सम कर दें, ये एंड ये, तो जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा, तो हमें वही करना, बस हमारा आंसर हम रेडी है, बस 2 थीटा प्लस 80 माइनस थीटा प्लस 38 किसके बराबर आ गया 180 के बराबर आ गया, थीटा प्लस 118 यहाँ से 162, तो थीटा कितना आ गया 162, तो यहाँ से ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, 180 में से 2 थीटा जाएंगे, तो 180 माइनस 2 थीटा 162, ओह सॉरी 162 नहीं आएगा, ये कैसे हो गया भाई, वहाँ आएगा सिर्फ 62, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, 124 124 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो in triangle PQR PS is the internal bisector of S,
इन ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। PS is the internal bisector of PS is the internal bisector of angle P। P क्यू दे रखा हमें 16 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 22.4 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रखा, क्यू आर, अच्छा ये क्यू आर पूरा दे रखा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, ये पूरी की पूरी 9.6 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या, लेंथ ऑफ एस आर, और हमसे ये पूछ रखा है लेंथ ऑफ एस आर, ये चीज़ हमसे पूछ रखी है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखी है क्वेश्चन में हमसे। तो हमें पता है कि क्यू एस रेशियो एस आर क्या होता है भाई, ये हमें निकालना है। तो क्यू एस कितना दे रखा, क्यू एस रेशियो एस आर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया एंगल बाई सेक्टर की जो साइड, जिन साइड्स के बीच में होता है उनका रेशियो। तो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, देखो 16 एकम 16, ठीक है। अब 16 जो कि 64 ये आ गया। अब दोनों तरफ किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू एस और एस आर का रेशियो कितना निकल के आएगा, क्यू एस और एस आर का रेशियो निकलेगा 7 और यहाँ कितना आएगा 5, ठीक है। अब देखो क्यू एस प्लस एस आर बराबर क्यू आर होता है। अब ये तो 5x है, ये 7x है, और ये कितना दे रखा है 9.6, तो 12x बराबर 9.6, तो x की वैल्यू 0.8, 12×8 = 96। तो एस आर किसके बराबर होगा, एस आर होगा हमारा 7 के x के बराबर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 7×8 = 56 होता है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा निकल के भाई, ये हमारा निकल के आएगा 5.6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इसमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई सबसे पहले एक, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी, डी एंड ए सी ये पॉइंट है ऐसे करके, ठीक है। सच दैट डी इज परपेंडिकुलर टू, डी इज पैरेलल, यानी कि ये साइड क्या है पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल भी क्या है पैरेलल। इसका मतलब ये दे दिया इन्होंने ए डी ई इज समरूप है किसके, ए बी सी के, ये हमें दे दिया। अब ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा 5, डी बी कितना दे रखा 9, और बी सी कितना दे रखा पूरा का पूरा 15.4, बी सी पूरा। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सॉरी एक साइड और दे रखी है शायद, कौन सी, ए ई भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ डी ई, इसका सम और इसका सम, इन दोनों लेंथ्स का सम, तो ये होगा समरूप वाले यानी कि सिमिलैरिटी से। अब देखो ए डी कितना है 5, ए डी मैं वैसे लिख देता हूँ यार, तो अगर आपको मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये जब समरूप होते हैं सिमिलर होते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। ए डी कितना दे रखा 5, ए बी कितना हो जाएगा 14, डी ई का डी ई उतार देंगे, बी ओ सॉरी ये तो बी सी था भाई ये, तो बी सी कितना दिखाया दिया है 15.4, काटेंगे तो 1.1 आएगा। तो डी ई की लेंथ यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो डी ई की लेंथ यहाँ से निकल के आ जाएगी, डी ई बराबर नथिंग बट 5.5, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या दिया है, डी ई हमें नहीं क्या नाम है ए डी और ए बी इज इक्वल टू ए ई कितना दे रखा है भाई, ए ई दे रखा है 4 और ए सी
सॉरी यार, ए ई और ए सी। अब ये ए सी कैसे निकलेगा, ए सी निकलेगा 4 + ई सी। अब इनका ए डी और डी बी का रेशियो कितना, 5:14। 4 ई सी 5.6 11.2। कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा 14 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 56 कितना आ जाएगा 11.2। तो ई एंड सी, ई सी कितना निकल के आ जाएगा 7.2। ये आ गया। तो डी ई प्लस ई सी, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 5.5 प्लस 7.2, तो 12.7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 12.7 इज आवर आंसर। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 17। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, देखते हैं ध्यान से। इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड ए बी एंड सी डी कोड इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये सर्कल बन गया। अब ये क्या है, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड ए बी एंड कोड ए बी। अब बनाते हैं भाई कोड ए बी, ये बन गई कोड ए बी, ए बी कोड ए बी एंड ए सी, कोड ए बी एंड ए सी, सॉरी कोड ए बी एंड सी डी, सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ए ओ डी, अब देखते हैं भाई आगे क्या दिया है। ए ओ डी, ए ओ एन डी, ये हमें कितना दे रखा भाई, ए ओ डी हमें दे रखा है 32, ठीक है। सी ओ बी, अब देखते हैं सी ओ बी, सी ओ एंड ये वाला हो गया बी, सी ओ बी ये कितना दे रखा है 26, ठीक है 26। और हमसे क्या पूछा, ए पी डी, ए पी डी ये वाला एंगल पूछा हमसे, ये वाला बिल्कुल छोटा वाला एंगल, ये यहाँ पर जो बन रहा है। तो इसको देखने के लिए अब क्या देखेंगे, ए पी डी। अब आप ध्यान से देखना, ए पी डी अगर मैं इसको मिला दूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ भाई, देखो अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे करके, मैंने किसे मिला दिया, बी से मिला दिया। अब देखो ये वाला एंगल किस पे बन रहा था, सेंटर पे, किस पे बन रहा है ये वाला एंगल, सेंटर पे। और ये वाला एंगल किस पे बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे।
तो आप बोलो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो कितना बन जाएगा, वो इस वाले एंगल का क्या बनेगा, आधा बनेगा, 16, है ना। आधा क्यों बनेगा, आपको रीज़न पता चला इस बात का। आधा इसलिए बनेगा भाई क्योंकि सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का आधा होता है। सेंटर पर 32 है तो सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा, 16। ठीक है, और ये एक ही उस पर है, एक ही चाप पर, एक ही चाप मतलब इसके ऊपर बने हुए हैं, ये इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ही बने हुए हैं ना ये दोनों, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे मैं बार बार जिस पे फेर रहा हूँ अभी, ऐसे। आई होप आपको ये समझ में आ गया ये 16 कैसे आया। अब वैसे ही केस इसमें होगा। अब ये वाला जो ये सॉरी ये कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 16, और ये वाला कितना आएगा अगर हम इस तरीके से देखें, अगर देखें ये कितना है, इस पे कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, इस पे बने हुए हैं ये, इस पे ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, और एक इस पे ये भी तो बना हुआ है, ये वाला, ये दो बने हुए हैं, ये भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है साथ साथ। तो ये क्या है, 16 26, तो 26 का आधा ये वाला 13 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 13। अब आप ध्यान से देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला एंगल, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये वाला एंगल, ये वाला कैसे निकलेगा, अगर ये एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल का सम तो है, सॉरी ये एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल का सम ही तो है। अगर हम 13 को और 26 को जोड़ दे, 13 और 26 को जोड़ दे, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा 29 डिग्री का। तो ए पी डी कितना निकल के आ गया हमारा, 29 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कितना निकल गया, 29 डिग्री। तो एंगल ए पी डी हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा बी के अंदर, क्योंकि ए पी डी की वैल्यू क्या है, 29। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। हर इंटीरियर एंगल का, वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो आपको पता है चाहे कैसा भी पॉलीगन हो उसके बाहर के सभी एंगल्स का सम होता है 360, बाहर के सभी एंगल्स का सम होता है 360। आपको ये भी पता है कि जितनी साइड्स होगी, जितनी क्या होगी, जितनी साइड्स होगी उतने ही बाहर वाले एंगल होंगे, जितनी साइड्स होंगी उतने ही बाहर वाले एंगल होंगे। तो बाहर के सभी एंगल का सम कितना है, 360, ये पता है आपको। और बाहर कितनी साइड्स होगी, बाहर कितने एंगल होंगे, बाहर उतने ही एंगल होंगे जितनी साइड्स होंगी। तो साइड्स कितनी दे रखी है, साइड्स दे रखी है क्वेश्चन में 16, तो इसको 16 बराबर भागों में बांट देंगे ऐसे करके। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 90, और इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15/2, यानी कि 7, 7.5 डिग्री। ये बाहरी एंगल का है। जैसे कि ये ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसके बाहरी वाला एंगल मान लो 7.5 है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो। वैसे ये ऐसे करें, यहाँ करेंगे 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे किसको, शायद मैंने भाई यहाँ पर कहीं पर गलती कर दिया। भाई यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर 15 आएगा और 45 आएगा, सॉरी जल्दबाजी में क्या, 45/2, 22.5 डिग्री। तो 180 में से इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, रियर एंगल 180 माइनस 22.5, 22.5। 180 में से आप 20 माइनस करो, 20 अगर आप माइनस करोगे तो 160 आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 158 माइनस 1/2। तो आप इसको प्यार से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 157 सही 1/2 डिग्री। ये हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो,
ठीक है, अगर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को ज़्यादा लोगे ना तो आपको पेपर में क्या है टाइम बचेगा आपका। n/2 इंटू 180 अपॉन n, इससे भी निकल जाएगा 16। n क्या है, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, n बराबर 16 है, 16 में से 2 गए 14, 180 और यहाँ पे आएगा 16। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको काटोगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8। इसको 4 से काट दो, 4 से इसको काटोगे यहाँ पे कितना बचेगा 45, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 से काटोगे 2, 45, 3 से ही 1/2। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो आप, अब 45 के अंदर गुना करोगे 135 आएगा, यहाँ आएगा 22.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 157 सही 1/2 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। डी एन ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। A, B and C. D and E are 2 points on the side BC of triangle, 2 points on the side BC of triangle ABC. D and E 2 पॉइंट है भाई, D एंड E एक ही साइड पर 2 पॉइंट दे दिए ऐसे करके, ये दे दिए। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AC। अब देखते हैं AB कितना दे रखा है भाई, AB क्वेश्चन में दे रखा है, AB क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 AB हो गया। BD क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9, और AC बराबर कितना दे रखा है 34, और EC कितना दे रखा है y प्लस 1। और दो एंगल भी बराबर दे रखे हैं, BAD ये वाला एंगल थीटा है, सॉरी मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, ये वाला एंगल अगर थीटा है BAD, तो EAC ये वाला एंगल भी कितना थीटा ही है। और शायद AB और क्या दिया गया है भाई, इतना ही दिया गया भाई आगे अभी तक तो, AD और AE बराबर, हाँ। तो अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये 9 है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, थीटा थीटा दोनों में क्या सेम है, ठीक है, और दो साइड्स थीटा सेम, देखो हमें क्या दिया गया है, थीटा दो एंगल सेम है और साइड भी दोनों में क्या सेम है। तो देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सेम, सॉरी
इसमें ना काफ़ी मतलब मैं भी अभी फंस गया था, अभी मैं चुप था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे मतलब मेरे भी मतलब तुरंत क्लिक नहीं किया कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लग रहा था। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, यहाँ पर ये क्या है थीटा, ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला एंगल होगा। जैसे कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा ही होगा। तो आप देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही ना हो जाएंगे फिर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम हो जाएंगे फिर, बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, सेम हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ 180 माइनस अल्फ़ा के सामने क्या, सिमिलर तो ही गए दोनों, तीनों एंगल सेम हो गए, ठीक है। 180 माइनस अल्फ़ा के सामने क्या है 3x+1, यहाँ पर क्या है 34। अब चलते आगे, यहाँ पर इस वाले एंगल के सामने क्या है, जो ब्लैक ब्लैक किया मैंने अभी, ब्लैक ब्लैक नहीं, इसको मैं दूसरा कर देता हूँ, ब्लू। इस ब्लू के सामने क्या है आप देखो ध्यान से, तो इस ब्लू के सामने है यहाँ AD, और यहाँ इस ब्लू के सामने क्या है AE। तो ये तो बराबर आ गए, बराबर क्या है, कट के कितने आ गए ये, क्योंकि ये तो दोनों ही सेम है ना, तो 1:1 आ जाएगा कट के, बराबर। ये किसके बराबर आएंगे, यहाँ थीटा के सामने क्या है EC, EC है सॉरी, यहाँ थीटा के सामने क्या है 9, वहाँ थीटा के सामने क्या है EC, EC है y+1। तो यहाँ से अगर हम देखें 3x+1, 1:1 के हिसाब से 34, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ गई 11, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 11, ठीक है। तो वैसे यहाँ से देखें तो y+1 इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 8, ठीक है। तो y की यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई 8। तो x+y यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x+y अगर हम यहाँ से देखें तो भाई x+y यहाँ से हो जाएगा 11 + 8 19, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि ये दोनों एंगल जब सेम हो गए ना तो ये भी सेम हो जाएंगे, दूसरी तरफ बनने वाले एंगल। और ध्यान रखना जब साइड पर 2 पॉइंट दिए रखें तो आप इस बात को याद कर लीजिए थोड़ा, ताकि आपको पेपर में क्लिक करने में आसानी हो। तो देखते भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल A, B and C, D and E are the point on the side AB and AC, D and E are the point on the side AB and AC, D and E are the point on the side AB and AC, DE is perpendicular, D is parallel to BC। तो DE कितना है 6 और BC कितना है 7, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों ये दोनों तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर। सिमिलर होने का रीज़न यही है कि पैरेलल साइड्स बीच में दी गई है, 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि ADE ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 6/7, साइड की पावर 2, ये कितना निकल के आ जाएगा 36, ये नीचे वाला कितना निकल गया 49। तो ये वाला कितना निकल के आ जाएगा भाई 36, और ये पूरा ABC का एरिया कितना 49, पूरे का एरिया 49 है। ऊपर वाला हटा देंगे, ऊपर वाला हटा दो 36, तो नीचे क्या बचेगा 13 बचेगा। तो कितना बचेगा 13। तो ट्राइपीजियम का कितना आ गया 13, और ऊपर वाले ट्रायंगल का कितना आ गया 36। तो ए रेशो यहाँ से निकालेंगे तो रेशो निकल के कितना आ जाएगा ADE और BDEC, इसका 36 रेशो 13। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन तक समझ में होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।